अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी बकरा ईद पर कुछ ऐसे चटखारेदार बीफ फ्राई बोटी बनाना चाहते हैं तो बाहर से इतनी मसालेदार क्रिस्पी हो और अंदर से बिल्कुल नरम और जूसी हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है कि आज मैं आपको ऐसी चटखारेदार बीफ फ्राई बोटी बनाने का तरीका सिखाऊंगी जिसकी खुशबू से ही सब खाने के टेबल पर आ जाएंगे। तो आज की वीडियो मिस मत कीजिएगा। और सबसे मज़े की बात, ना लंबा इंतज़ार ना मुश्किल तरीका, लेकिन अक्सर फ्राई बोटी यहाँ हार्ड हो जाती है या इसमें होटल वाला चटखारा नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सीक्रेट मसाले और फ्राई टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी बोटी बनेगी बिल्कुल क्रिस्पी और सॉफ्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने हाफ़ केजी बोनलेस बीफ लिया है क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बोनलेस बीफ की ही ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम प्रेशर के अंदर इसे ऐड करेंगे, अच्छे से वॉश करके। प्रेशर के अंदर ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ एक छोटे साइज़ का प्याज जो अच्छे से मैंने छील कर इसे ऐड करेंगे, साथ हरी मिर्चों का क्यूब्स और अदरक लहसुन का पेस्ट का एक क्यूब ऐड करेंगे। साथ यहाँ हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और साथ इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इतना ऐड करना है कि सिर्फ जो बीफ है वो डिप हो जाए, इससे ज़्यादा आपने पानी ऐड नहीं करना। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि यहाँ देखिए इतना ही पानी ऐड करना है जो बीफ डिप हो जाए। तो अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 15 मिनट के बाद बीफ हमारा अच्छे से गल चुका है और पानी भी देखें थोड़ा सा रह गया है। अब हम बीफ को निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर और ये देखें मैंने निकाल लिया है। तो अभी ये बोटियां खुश्क नहीं हुई, तो अभी हम इसके ऊपर मसाला लगाएंगे। यहाँ हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब ही चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इधर करेंगे सुरख मिर्च का पाउडर और साथ हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून आमचूर का पाउडर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और बिल्कुल एक चुटकी के बराबर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब टिक्का मसाला ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून भरकर यहाँ हम कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ही ऐड कीजिएगा। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल नरम हाथों से ही इसको मिक्स करना है क्योंकि जो है गोश्त है वो हमारा ऑलरेडी गला हुआ है, तो इसलिए ये टूटे ना। और साथ यहाँ हम 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी हमारी बीफ चटखारेदार बोटी की। तो तिल ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद हल्का सा मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह अच्छे से मिक्स हो गया है। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करना है, इसको ज़्यादा गरम नहीं करना। आप चेक कर सकते हैं कि ऑयल देख लें कितना के गरम है, ज़्यादा ऑयल गरम नहीं करना। तो इसी तरीके से हम बीफ की तमाम बोटियों को ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखें जब तक गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए हम इनको फ्राई करेंगे। तो इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप इंजॉय कर सकें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है और आप हमारी रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें। जब आप कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारी जो बीफ है वो अच्छे से क्रिस्पी होना शुरू हो गया। तो सिर्फ हमने इसको क्रिस्पी ही करना है क्योंकि बीफ ऑलरेडी पका हुआ है, तो सिर्फ हम इसको कलर ही देंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो गया है और ज़बरदस्त कलर आ गया है। तो अब हम इसको
निकाल लेंगे। आप चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो यहाँ अब हम इसको निकालते हैं और डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना लाजवाब कलर आया है, कितने ज़बरदस्त हमारी बीफ चटखारेदार बोटी बनकर रेडी हुई है। तो फाइनल लुक चेक करें माशाल्लाह से, देखें कितनी ज़बरदस्त बीफ चटखारेदार बोटी बनकर रेडी हुई है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं आपको भी चेक करवाती हूँ कि ये देखें कितनी क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी बनकर रेडी हुई है। यहाँ देखें माशाल्लाह से, ये देखें माशाल्लाह कैसे बिल्कुल नरम और जूसी बनकर रेडी हुई है। और ऊपर से देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दे, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।